सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग इस प्रकार करें। आदेश व निर्देश हुआ जारी। लॉक की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2022। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के लिए जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है उसकी मांग आगामी सत्र हेतु लॉक करते हैं। आगामी सत्र हेतु जो डिमांड है वो सत्र 2022-23 जो नया सत्र लगने वाला है 2022 और 2023, इस सत्र की जो डिमांड है वो अनलॉक है और उसको हमें लॉक करना है। तो वो लॉक की जो अंतिम तिथि है पीओ और नोडल के लिए वो 15 जनवरी है। उससे पहले पहले हमें विद्यालय स्तर पर इसको लॉक किया जाना अनिवार्य है। उसके संबंध में आदेश व निर्देश भी जारी हो चुके हैं। तो दोस्तों पहले ऑनलाइन प्रोसेस जानने से पहले हम कुछ निर्देश है उसकी जानकारी करेंगे। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। और यहाँ पे विषय है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत। तो यहाँ बात बताई गई है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों एवं 9 से 12 तक समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। कक्षा 1 से 8 तक तो सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलेगी जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है। दूसरी बात, 9 से 12 तक समस्त छात्राओं को मिलेगी। साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो समस्त छात्र है उनको, और वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उनको भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। तो वो उपलब्ध कैसे करवाई जानी है ऑनलाइन, उसकी मांग कैसे होगी वो भी बात करेंगे। पहले जो निम्न जो बिंदु है उनके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र जो 21-22 के वितरण की पत्र प्रतिशत प्रविष्टि दिनांक 10 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक आवश्यक रूप से की जाए। तो इस बात का आप सभी विशेष ख्याल रखें कि जो सत्र वर्तमान में चल रहा है हमारा 21-22, उसकी वितरण की 100% प्रविष्टि आपको पहले करनी है। अगर आप ये प्रविष्टि नहीं करते हैं तो आगामी प्रविष्टि आपकी नहीं होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी शेष नई पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो ऑनलाइन डिमांड होगी उसमें भी आपका एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो 1 से 3 तक विद्यार्थी है उनको 100% नई पुस्तकें मिलेगी और 4 से 12 तक है वो 50% पुरानी और शेष नई पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। शैक्षिक सत्र 22-23 में राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीईओ शहरी नोडल यूसीईओ तक पहुंचाई जाएगी। अतः नोडल व्यवस्थापकता अनुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता है तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए। कोई भी अगर विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक आयकरदाता है तो पहले आपको शाला दर्पण पर प्रपत्र 9 में उनकी प्रविष्टि करनी है। पोर्टल पर सत्र 2021-22 में वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। तो ये भी आप एक बात का ख्याल रखेंगे। पॉइंट नंबर 5 का जो विशेष इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है, पहले तो आप 20-21 में 100% प्रविष्टि वितरण प्रविष्टि दिखाएंगे। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक आवश्यक रूप से इसको करेंगे। फिर उसके बाद अंतिम से ये पोर्टल पर 17-21-22 में 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर लें। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। आगे समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 22-23 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 15 जनवरी 2022 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल
केंद्रों की डिमांड की प्रविष्टि का प्रबोधन निर्धारित समयावधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि कोई नोडल नियत समयावधि में पोर्टल पर 22-23 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड के अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिके की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रभारी की निर्धारित की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताई गई है उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही आगे की प्रविष्टि करेंगे। शैक्षिक सत्र जो 22-23 में शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में जो बिंदुओं को ध्यान में रखना वो देखें। कक्षा 2 से 10, हाँ ये कक्षा 1 को नहीं लिया गया है, कक्षा 2 से 10 एवं 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन के आधार को मानकर अगली कक्षा का मांग का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि शैक्षिक सत्र 21-22 में कक्षा 4 का नामांकन अगर 120 है तो आगामी सत्र 22-23 में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। तो आप नामांकन 21-22 का ध्यान में रखें और आगामी कक्षा में उसका नामांकन वही रहेगा। और कक्षा 1 व 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। वर्तमान में कितना नामांकन है उसको मानकर किया जाएगा। पीओ शहरी नोडल यानी यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉ का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण का उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी विद्यार्थियों का अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो उसका इंद्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक की तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या और 11-12 में वैकल्पिक विषयों के विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। तो साथियों ये थे कुछ निर्देश जो मैंने आपको बताए। इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपको आगामी कार्रवाई जो ऑनलाइन करनी है वो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पोर्टल पर। तो साथियों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पोर्टल पर। यहाँ मैंने लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है ऐसी हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने वर्क की और ऑनलाइन जो हमें काम करना है उसकी और। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों और घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, आराम से इसको समझिए। अब हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं योजनाएं में। ये जो योजना का बिंदु आपको नज़र आ रहा है स्कीम मेन्यू में, इसी को हम खोल लेंगे। खोलने पर हमारे सामने इस विभिन्न तरह की स्कीम नज़र आ जाएगी। यहाँ पे हमें जाना होगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में। ये जो आ रहा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो आप इसको एक बार खोल लीजिए। तो हमारे सामने दोस्तों इस तरह के ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको 100% जो प्रविष्टि दिखानी है वो विद्यार्थी वितरण में दिखानी है, वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। तो और अगर आपका स्टॉक समायोजन नहीं है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो विद्यालय स्टॉक का समायोजन आप उसको देखकर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं डिमांड की। जो नई पुस्तकों की डिमांड हमें करनी है और विद्यार्थी का स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि यहाँ पे से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि जो 10 से 15 जनवरी तक आपको करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं अगर आपकी शेष रही हुई है तो। अब हम चलते हैं यहाँ पे विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। तो सबसे पहले आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है, कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पे विद्यालय में चल रही है। तो सेलेक्ट बुक प्रोफाइल में सबसे पहले हमारे सामने विशेष नोट आते हैं कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 21-22 की मांग लॉक हो चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया नए सत्र 22-23 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का विवरण करें। 22-23 में किए गए बुक विवरण को ही नए 22-23 में डिमांड माना जाएगा। साथ ही 22-23 में सत्र की डिमांड बुक प्रोफाइल को अपडेट करने हेतु नीचे दिए गए अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 22-23 में सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय बुक प्रोफाइल अपडेट किया जाना संभव नहीं होगा, यानी एक बार लॉक करने के उपरांत वापस अपडेट नहीं होगा। तो हम दोस्तों नीचे की ओर चलते हैं। तो नीचे यहाँ पे हमारे सत्र 22-23 पहले से सेलेक्ट है, क्लास ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और शो बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। शो बुक के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके विद्यालय में जो जो बुक संचालित है और जो डिमांड आपने 22-23 में सेशन में की है और बुक मैप्ड फॉर 22-23 सेशन में यहाँ पे यस नज़र आ जाएगा ऑटोमेटिक ही, ये ग्रीन कलर से शो हो जाएंगे यहाँ पे। तो देख पा रहे होंगे कि डिमांड लॉक फॉर 22-23 सेशन,
ठीक है। और यहाँ पे है वो जो मैप्ड हो गई है यहाँ से बुक मैप्ड फॉर 22-23 सेशन, तो यहाँ पे हमारे विद्यालय में ये पुस्तकें संचालित है जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रही है। तो नीचे की ओर बटन आएगा आपके लॉक का। तो जैसे ही नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें बटन नजर आता है अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल का। तो हमें अपडेट करना है इसको और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करने पर यहाँ पे देखिए मैसेज आ जाएगा स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली सेशन 22-23, यानी सेशन 2022-23 के लिए स्कूल बुक प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। अगर आपके ये सब कुछ शो नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया एक स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि को आप पहले सही कर लेंगे और अपनी जो स्टॉक है वो ज़रूर जांच लेंगे। तो यहीं से आप ये सब कुछ देख सकते हैं। स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि आप सभी अच्छी तरह से भली भांति जांच लें। अब आता है हमारा डिमांड का, जो स्कूल मांग प्रोफाइल 2022-23 न्यू ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23 के ऊपर। इसको खोलने पर दोस्तों आपके सामने विशेष नोट आएंगे। आप विशेष नोट ये सभी आप पढ़ लें। जैसे कि आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से स्कूल डिमांड 22-23 लॉक किया जाना है। स्कूल स्टॉक एंट्री जो मैंने आपको दिखाई है पहले उसे लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग होने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा, तो वहां से आपको लॉक किया जाना है। अगला पॉइंट है कि सत्र 2022-23 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सेलेक्ट टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। तो ये हमने आपको करके दिखाई दिया है। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थियों के तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में किया जाना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। तो तृतीय भाषा की मैपिंग आप सभी कर लें। 11-12 में जो विद्यार्थी वैकल्पिक विषय की मैपिंग 7 में किया जाना है, अन्यथा जो वैकल्पिक विषय का नामांकन है वो भी प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, 9 से 12 तक के जो छात्र छात्रा, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र, वे जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं उन सभी को, और विद्यार्थी के माता पिता अगर आयकरदाता होने की स्थिति में आपको प्रपत्र 9 में उसकी एंट्री करनी है। सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आंकलन के आधार पर 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 20-21 में पंजीकृत कक्षा व विद्यार्थी की संख्या को आगामी कक्षा मानते हुए जनरेट होगी। 1 व 2 की मांग का शैक्षिक सत्र 19-20 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी की संख्या के अनुसार होगी तथा 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। तो ये आप सभी ध्यान में रखें कि कौन सा सत्र है। आपको दोबारा बता देता हूँ, कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए सत्र 20-21 है। इसी प्रकार 1 व 2 के लिए 19-20 है और कक्षा 11 के लिए वर्तमान में है। 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाएगी। ये निर्देश दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस निर्देशों को आप सभी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले में। उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ पे देखिए क्लास ग्रुप है। क्लास ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल। यहाँ एक बात का पुनः ध्यान रखें कि पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय 22-23 की पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं किया जा सकेगा। व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का मैसेज प्रदर्शित होगा जो तृतीय भाषा के संबंध में है। 11-12 में जो वैकल्पिक विषय उसके संबंध में है, आप इसको क्लोज कर दें और अच्छी तरह से ध्यान रख लें इसको बात। तो व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल करने पर आपके सामने आपके विद्यालय में जो जो बुक संचालित है जिसका आपने चयन किया है वो यहाँ पे आपको शो कर देगी। अनुमानित नामांकन 2022-23 जो वर्तमान में नया सत्र लगेगा उसमें अनुमानित नामांकन है। आगामी सत्र की कुल मांग इस प्रकार आपकी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे जो कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 0-0 है, क्योंकि कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क दी जाएगी। कक्षा 4 में आप देख सकते हैं कि 50% आपको वापस लेनी है कक्षा 4 से, यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगला कॉलम है विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें हैं, क्योंकि स्टॉक हमने मिलान कर लिया है इसलिए 0-0 है। और उसके बाद योग भी यहाँ पे 0-0 ही आएगा, क्योंकि ये पुस्तकें वापस आपको प्राप्त करनी है इसलिए ये 4 दिखा रहा है। और शुद्ध जो मांग है हमारी वो यहाँ इस कॉलम में आएगी शुद्ध मांग। ये आप देख सकते हैं ये शुद्ध मांग है विद्यालय की।
और यहाँ पे शुद्ध मांग लास्ट में टोटल आ जाएगी। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है इसको लॉक करने का, लॉक स्कूल बुक डिमांड। तो यहाँ से आप स्कूल की बुक डिमांड को लॉक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत